अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के प्यारे बंदो, हम सब ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किलात और गुनाहों का सामना करते हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि कभी ख़त्म नहीं होती। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। ये आयत हमें इस उम्मीद का पैगाम देती है कि कोई भी गुनाह अल्लाह की मग़फ़िरत से बड़ा नहीं, बस शर्त यह है कि हम सच्चे दिल से तौबा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर इस शख्स से ज़्यादा खुश होता है जिसकी सवारी जंगल में गुम हो जाए और अचानक वापस मिल जाए। सोचो एक इंसान कितना खुश होगा जब मौत के किनारे पर अचानक ज़िंदगी की उम्मीद वापस मिल जाए, तो अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इससे भी ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा सिर्फ़ तौबा से नहीं बल्कि दुआ से भी खुलता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारा रब फरमाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। यानी कोई वक्त ऐसा नहीं जब हम दुआ करें और अल्लाह सुन ना रहा हो। दुआ मोमिन का हथियार है और अल्लाह से मांगना उसकी रहमत को अपनी तरफ खींचने का सबसे आसान ज़रिया है। इसी तरह सदका और खैरात भी अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ बुलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। चाहे एक लुकमा किसी भूखे को खिलाना हो, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना हो या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना हो, ये सब अमाल अल्लाह की रहमत को खींच लेते हैं। और याद रखो, सब्र करने वालों पर अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है। कुरान में इरशाद है, हम ज़रूर तुम्हें खौफ, भूख, मालो जान और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। वही हैं जिन पर उनके रब की रहमत और बरकतें हैं और वही हदायत पाने वाले हैं। यानी हर मुश्किल, हर गम और आजमाइश के पीछे अल्लाह की रहमत छुपी हुई है। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह खुद हमें अपनी रहमत के साए में ले लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया वाले हमसे नाराज़ हो सकते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ सकते हैं, दोस्त भूल सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी हमें तनहा नहीं छोड़ती। वही है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है, जो टूटे दिलों को जोड़ता है और जो गुनहगारों को वली बना देता है। आइए आज हम सब ये अहद करें कि कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होंगे। हम हमेशा दुआ, तौबा, सदका, सब्र और शुक्र के ज़रिए अल्लाह के करीब रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना हम अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे उसकी रहमत उससे कहीं ज़्यादा हमारी तरफ बढ़ेगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।